Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi and I am back in this video with the explanation of another chapter from your NCERT book, and this chapter is chapter number 6 from Beehive, My Childhood. So chapter number 5, the snake and the mirror, has been skipped because it has been deleted by the CBSE for this session, so we are not studying it as the questions will not come from that in exams. So let's start this chapter, My Childhood, and let's see what has been given for us in the before you read section. Can you think of any scientist who have also been statesmen? क्या आप ऐसे किसी वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हैं जो आगे चल के नेता भी बने हों? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. APJ अब्दुल कलाम, जिनके प्रोजेक्ट्स स्पेस में, डिफेंस में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में उन्होंने जो अपने प्रोजेक्ट बनाए, उसने इंडिया को 21वीं शताब्दी में गाइड किया और वो 2002 में हमारे 11वें राष्ट्रपति बने. इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी में जिसका नाम विंग्स ऑफ फायर है, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं. तो उसी की कुछ एक जर्नी, काइंड ऑफ जर्नी ऑफ APJ अब्दुल कलाम हैज़ बीन गिवन इन दिस चैप्टर, हुज नेम इज़ माई चाइल्डहुड, मेरा बचपना. सो दिस चैप्टर इज़ हैविंग 11 पैराग्राफ्स. This is the part 1 of the chapter explanation, so we will discuss only 5 paragraphs in this video and the remaining 6 paragraphs will be explained in another video. Let's start from the first paragraph. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. मैं तमिल फैमिली में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, इन द आइलैंड ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम के आइलैंड में जो कि मद्रास शहर में था. माई फादर, मेरे पिता, जैनुल अब्दीन, हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन, ना ही उन्होंने ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन मीन्स स्कूल जाके एजुकेशन पाई थी, नॉर मच वेल्थ, और ना ही उनके पास संपत्ति थी. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद, he progressed great innate wisdom and a true generosity of spirit. Innate means inborn quality, तो उनके पास inborn, बचपन से ही वो काफ़ी बुद्धिमान थे और एक बहुत ही जेनरस, बहुत ही शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति थे. स्पिरिट मीन्स आत्मा. He had an ideal helpmate in my mother, और उनके पास एक आदर्श सहकर्मी थी या उनका साथ देने वाली थी जो कि मेरी माँ थी, जिनका नाम था आशी अम्मा. ठीक है. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, और मुझे तो यहाँ तक ठीक से ध्यान भी नहीं है कि वो प्रतिदिन कितने लोगों को खिलाती पिलाती थी या कितने लोगों का भरण पोषण करती थी. बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन ये मुझे पूरी तरह से निश्चित है, दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर. मीन्स हमारी फैमिली में जितने लोग थे उससे ज़्यादा तो बाहरी लोग हमारे घर में खाते थे. इस बात का मुझे पूरी तरह से बेहतर तरीके से याद है. लेट्स सी द सेकेंड स्टेंजा. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. मैं अपने माता पिता के कई बच्चों में से एक था, एक छोटा लड़का जिसकी लुक्स काफ़ी अलग थे. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जिनके माता पिता काफ़ी हैंडसम थे, मैं उनका कई लड़कों में से मैं भी एक था. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस. एंसेस्ट्रल मीन्स पुश्तैनी, पुरातन, तो पुश्तैनी घर में हम अपने रहते थे. विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये एक पूरी तरह से पक्का हाउस था, मीन्स मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो सीमेंट और ब्रिक से बना हुआ था. कहाँ पर? ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, मस्जिद वाली रोड पर रामेश्वरम पे. माई ऑस्टेयर फादर यूज टू अवॉइड all inessential comforts and luxuries. Austere means simple, strict and severe, means काफ़ी डिसिप्लिन्ड है ना. तो इनके जो स्ट्रिक्ट फादर थे वो सारे के सारे इन एसेंशियल कंफर्ट्स, ऐसी चीज़ें जो जीवन में
कंफर्टेबल पन लाए, मीन्स आरामदायक चीज़ों को वो हमेशा त्याग देते थे और सारी की सारी लग्जरीज भी त्याग देते थे. हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स. और लेकिन कंफर्टेबल जोन को हटाने के बाद जो एक बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जीवन को जीने के लिए, दैट इज़ रोटी, कपड़ा और मकान और दवाइयाँ भी, वो सब वो बिल्कुल प्रोवाइड करते थे. इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड. और यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपना था बहुत ही सुरक्षित था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, मीन्स व्यवहारिकता के तौर पे भी और इमोशनल तौर पे भी मेरा बचपना बहुत ही मजबूत था. मीन्स जो कुछ भी मुझे डिमांड रहती वो मुझे मिल जाता था, माँ बाप का प्यार मिलता था. दैट इज़ द इमोशनल पार्ट. लेट्स सी द थर्ड स्टैंजा. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939. 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा. व्हेन आई वॉज 8 years old, जब वो 8 वर्ष के थे. फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट. और मुझे कभी ये समझ में नहीं आया कि अचानक बाज़ार में, टैमरिंड मीन्स क्या होता है, इमली, टैमरिंड सीड्स, टैमरिंड इमलियों के सीड्स की जो डिमांड थी बाज़ार में वो अचानक बढ़ कैसे गई, ये मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया. आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट. और फिर मैंने उन्हीं सीड्स को कलेक्ट करना शुरू किया और मस्जिद के पास वाली एक दुकान पर मैंने उसे बेचना भी शुरू किया. अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्राइसली सम ऑफ 1 आना. और एक दिन की इकट्ठा करने के बाद उन बीजों को बेचने पर मुझे तकरीबन 1 आना मिल जाता था. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन द दीना मनी. सो जो उनका ब्रदर इन लॉ था जलालुद्दीन, वो उन्हें वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ उसकी कहानियाँ सुनाता था और फिर वो बाद में उस कहानियों की हेडलाइंस को दीना मनी नाम के अखबार में ढूंढने की कोशिश करते थे. आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर. चूँकि हमारा एरिया पूरी तरह से अकेला रहता था या वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, इसलिए वो वॉर से ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, वो पूरी तरह से युद्ध के प्रभावों से अछूत रहा. बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड. लेकिन जल्द ही भारत को भी उस विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए कहा गया, एक एलाइड फोर्सेस मीन्स एक हेल्पिंग फोर्स की तरह, और इमरजेंसी जैसा कुछ उस टाइम डिक्लेयर कर दिया गया. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन. और जो पहला प्रभाव हमारे एरिया पे पड़ा वो क्या था, वो सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन की कैंसिलेशन थी. halt एट द रामेश्वरम स्टेशन. halt मीन्स रोक देना, तो ट्रेन जो चलती थी उसे रामेश्वरम स्टेशन पे रोका गया. द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी. अब क्या होना था, जो न्यूज़पेपर्स थे उन्हें बंडल बना करके मूविंग ट्रेन से रामेश्वरम रोड पे फेंकना था, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, तो धनुषकोडी और रामेश्वरम स्टेशन के बीच में. और इस काम ने, इस चीज़ ने, दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट. मीन्स चूँकि अब वहाँ पे जो ट्रेन रुकती थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, तो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो न्यूज़पेपर्स का बंडल्स होता था उसे जल्दी से फेंका जाता था. नाउ देयर केम अ डिमांड, या एक पोजीशन ऐसी चाहिए थी उसके भाई को शमसुद्दीन को, जो न्यूज़पेपर का काम करता था, कि कोई उसका हेल्पिंग हैंड हो जो उस बंडल को कलेक्ट कर सके या कैच कर सके. और नेचुरली अब्दुल कलाम जी ने उस स्लॉट को भरा. शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस. शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली पगार कमाने में मदद की. हाफ अ सेंचुरी लेटर, तकरीबन आधी शताब्दी बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड. मैं अभी भी उस गौरवान्वित पल को महसूस कर सकता हूँ
इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। वो पल जब मैंने पहली बार अपना पैसा कमाया था, सो दैट टाइम विद द वे आई वॉज प्राउड आई कैन फील इट एट द एज आफ्टर 50 ईयर्स नाउ, मीन्स 50 वर्ष बाद भी मैं उसे फील कर सकता हूँ। फोर्थ स्टेंजा, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment। प्रत्येक बालक कुछ न कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ न कुछ निहित विशेषताओं के साथ जन्म लेता है किसी भी सोशियो इकोनॉमिक या किसी भी इमोशनल इन्वायरमेंट में, एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और वहाँ के जितने भी अथॉरिटी होते हैं, डिफरेंट सोसाइटी के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके द्वारा वो उस तरह से रहने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मैंने ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन मेरे पिताजी से मेरे अंदर ऑटोमेटिकली था, और मेरी माता से आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉड गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और मैंने अपनी माता से क्या इनहेरिट किया? भगवान अच्छाई में यकीन रखना, एंड डीप काइंडनेस, और पूरी तरह से दयालु होना, और इसीलिए मेरे 3 भाई और बहन भी हैं। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में मेरे 3 बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। सो दिस इज द नेम ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स। All these boys were from ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये सारे के सारे जो लड़के थे वो रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज से थे। मीन्स रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स मीन्स पुराने रीति रिवाजों का बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले। एज चिल्ड्रेन, और बच्चे होने के नाते, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स। हमने अपने आप में कभी कोई अंतर किया ही नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। चूँकि हमारा धर्म अलग था या हमें अलग अलग तरीके से बड़ा किया गया था, हमारा पालन पोषण अलग अलग रीति रिवाजों के साथ हुआ, लेकिन हम बच्चे थे और हमने आपस में कभी इसकी खोट नहीं पड़ने दी, या कभी अपने आपस में हमने अपने आप को अलग नहीं समझा। In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwaran temple। और यहाँ तक कि तो रामानंदन शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े पुजारी थे, हाई प्रीस्ट। लेटर, बाद में, ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड। बाद में उन्होंने उस रामानंद शास्त्री ने अपने पिताजी की जगह ले ली, या पुजारी वो बन गया ऑफ द रामेश्वरन टेम्पल, और रामेश्वरन टेम्पल का फ्रॉम हिज फादर, अपने पापा के स्थान पर। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। अरविंदन ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आ गया, फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो भी टूरिस्ट आते थे उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता था। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। और सदर्न रेलवेज, दक्षिण रेलवे का ठेकेदार कौन बन गया? शिव प्रकाशन। सो दिस इज व्हाट दे डिड। Let's see the last stanza of this first part, that is 5th stanza. During the annual श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, मीन्स वार्षिक तौर पे जो सीताराम कल्याण सेरेमनी या मेला लगता था, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो हमारी फैमिली क्या किया करती थी? बोट्स अरेंज करती थी, एक स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक स्पेशल गद्दी बना करके उसमें, ताकि भगवान की मूर्तियों को मंदिर से मैरिज साइट तक, जहाँ पे उनका विवाह कराया जाना है, वहाँ तक उनकी मूर्तियों को उस पर बिठा करके ले जाया जा सके। और वो मैरिज साइट कहाँ पे था? सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ। राम तीर्थ नाम के तालाब के बिल्कुल बीचों बीच वो मैरिज साइट था, विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि हमारे घर के बहुत करीब था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंडमदर वुड टेल मी द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। तो प्रॉफिट मोहम्मद की कहानियाँ बचपन की, यहाँ तक कि रामायण की भी कहानी, ये मेरी बेड टाइम स्टोरीज थी। मीन्स जब भी मुझे सुलाना होता था तो मेरी माँ और दादी मुझे ये दोनों
धर्मों की कहानियाँ सुना करके या रामायण की या प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कहानियाँ सुना करके मुझे सुलाया करती थी। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. Remaining parts will be explained in another video. Till then, take care. Bye bye.